कैसे हैं भाई लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा है वो 3 साइंस का जो बुक है वो तीनों से एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार सेशन होने वाला है। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी 10th के एस्पिरेंट हैं, और मैं बता दूं कि ये 2024 के अनुसार ये नियम लागू किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से कि 75% अटेंडेंस आपको अनिवार्य कर दिया है। और जो दूसरा है वो आपका 100 MCQ पहले रहता था, लेकिन अब 60 MCQ ही रहेगा। 50 मतलब जो होता है आपका 60 रहेगा, जिसमें आपको 50 का उत्तर देना है। और मैं खुद क्लास 10th का एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है, इसलिए ये आपको जानना ज़रूरी था। और मैं बता दूं कि कैसे आपको क्लास 10th का मतलब जो होता है कैसे अकॉर्डिंग टू पढ़ाई करना है। तो आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जितने भी टॉपर होते हैं सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है, एंड सभी टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है। जितना भी आपको टॉपिक को कोचिंग में या आप सेल्फ स्टडी करते हो, सभी आप टॉपिक का नोट्स बना सकते हो। तो हम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप सेशन के लिए स्टार्ट हो जाएं। तो हमारा जो पहला है वो है एसिड। एसिड होता क्या है, तो ये अगर हम बात करें आर्हेनियस के अनुसार, तो जो वाटर में जो होता है सॉल्युबल होकर H+ दे रहा है वो आपका एसिड है। जो जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है वो एसिड है। और बेस क्या होता है, जो जल में घुलकर OH- आयन देता है वो आपका बेस है। और लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार जो होता है आपस में क्रिया करके, मतलब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो न्यूट्रल्स जो सब्सटेंस होता है उसका निर्माण कर देता है, वो लवण कहलाता है। ये किसके अनुसार है, ये आर्हेनियस के अनुसार टोटल डिफिनेशन दिया गया है। अब ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया। अब एक टॉपिक हमारा फिजिक्स का है, वो है स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है क्या है, प्रकाश का परिकिरण होता है क्या है। जब प्रकाश जो होता है, लाइट जो किसी पार्टिकल्स पर पड़ता है, तो वो क्या होता है, किसी मतलब कण पर पड़कर जो प्रकाश का एक अंश है वो विभिन्न दिशा में विभिन्न डायरेक्शन जो होता है स्कैटर्ड कर जाता है। उसे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। और हमारा बायोलॉजी का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका एक्सक्रीजन, मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन कहते किसे है, तो जो होता है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के फलस्वरूप जो होता है शरीर से, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना। हमारा जो भी शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीजन कहलाता है, मतलब उत्सर्जन कहलाता है। ये 3 टॉपिक ही हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया कब नोट्स मिलेगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूँगा और उसमें आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आज तक मेरा यहीं तक सेशन है और लास्ट में मैं एक क्वाइट्स कह देता हूँ कि सफलता असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है तुम पर, देखो सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।